हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जानते हैं कि ऑन पेज एसईओ में बेसिक रैंकिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन टैग वेबसाइट पर नहीं डालेंगे जब तक सर्च इंजन को इजीली समझ में नहीं आएगा कि ये वेबसाइट आखिर में किस लिए बनी है और इसके जो पेजेज हैं वो किस लिए बने हुए हैं। क्योंकि आपका जो 70 कैरेक्टर्स के अराउंड जो टाइटल टैग होता है और 150 कैरेक्टर्स के अराउंड डिस्क्रिप्शन टैग होता है, हालांकि गूगल पिक्सल में कंसीडर करता है बट रफली हम ऐसा बोलते हैं। तो टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन टैग वेबसाइट पे होने चाहिए। अब टाइटल टैग कैसा होता है ये मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए ये पेज है तो इसका मेटा टाइटल देखिए इस तरीके से होता है। टाइटल ऐसा राइट करते हैं और आप ये देख सकते हैं बेसिक ऑन पेज एसईओ टिप्स टू यूज, ये आपका टाइटल हो गया। और डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है ना। तो इसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं और ये ऊपर वाले को मेटा टाइटल बोलते हैं, जिसको टाइटल टैग बोलते हैं। तो ये दोनों होने चाहिए। थर्ड जो ऑप्शन है वो है हेडिंग टैग का। देखिए किसी भी वेब पेज पे एक H1 टैग होना चाहिए और बाकी H2 टैग्स आप मैक्सिमम 6 कर सकते हैं और H3 H4 जितना चाहे उतना कर सकते हैं। जो भी आप हेडिंग टैग्स यूज करते हैं वहाँ पे आप कोशिश करें कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो ताकि वो मैक्सिमम जो कीवर्ड्स हैं वो कवर हो जाए। तो ये हेडिंग टैग्स का था। अब देखिए अल्ट एंड टाइटल टैग्स। अल्ट टैग जनरली इमेज पे लगता है। एक्चुअली गूगल इमेज को रीड नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से, तो जो अल्ट टैग होता है वो बताता है सर्च इंजन को कि ये जो इमेज है वो किस लिए है। अल्ट टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर यूज करिएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ अल्ट टैग कैसा होता है। फॉर एग्जांपल देखिए जो ये एक इमेज है ऊपर, इसका अल्ट टैग मैंने यूज किया है ऑन पेज एसईओ टिप्स। तो ये जो है ये अल्ट टैग है। तो इस तरीके से अल्ट टैग यूज करना जरूरी होता है। अब देखिए जो कंटेंट है दैट शुड बी यूनिक, कहीं से भी कॉपीड नहीं होना चाहिए। इवन आप स्पिन भी नहीं कर सकते हैं कहीं से भी। आपको अगर राइट करना है आप गूगल से आइडिया जरूर ले सकते हैं बट अपने लैंग्वेज में ही आपको राइट करना है। तो यहाँ पे यूनिक कंटेंट होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। मतलब जिस भी कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड अच्छा इन्फॉर्मेशन हो। बस ये नहीं कि सिंपल सा 2-4 लाइन करना हो। एज पर कंपटीशन आप कंपटीशन को देख लीजिए, गूगल करिए और कंपटीशन को देखिए कि आपके जो कंपटीटर्स हैं वो कितने वर्ड्स का कंटेंट राइट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको राइट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कंपटीटर्स आपके 1000 वर्ड्स का राइट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि 200 वर्ड्स इनफ है और फिर इससे ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। आप उसको और इन्फॉर्मेटिव बनाइए, जितना ज़्यादा राइट करेंगे उतना बढ़िया है। तो आप 1000+ राइट करने की कोशिश करिए, दैट विल बी बेटर। 6th पॉइंट है कि प्रॉपर इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग होना चाहिए। देखिए इंटरनल लिंकिंग का मतलब ये हुआ कि आपका कोई ब्लॉग है, ब्लॉग पोस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे पहले आपने जितने भी ब्लॉग पोस्ट क्रिएट किए हैं अगर उससे रिलेटेड कुछ वर्ड आया तो उसका लिंक आप अपने ब्लॉग के अंदर डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल आप देखिए मैंने यहाँ पे ऑन पेज मेटा टैग्स के लिए यहाँ पे मैंने इंटरलिंकिंग दिया। ऑन पेज मेटा टैग्स के लिए मैंने एक पहले से कंटेंट बनाया हुआ था, तो उसका मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरलिंकिंग किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक्सटर्नल लिंकिंग आप कर सकते हैं इफ़ नीडेड। इनकेस अगर मुझे दूसरी साइट का लिंक डालने की जरूरत पड़ रही है, दैट इज एक्सटर्नल लिंक। कोई मैंडेटरी नहीं होता है बट जहाँ पर डालना है वहाँ पर डाल सकते हैं। बट ये ध्यान रखिए कि जब भी आप दूसरी साइट का लिंक अपनी वेबसाइट पर डालते हैं तो उस साइट के लिंक को नो फॉलो कर दीजिए। देखिए जियो मेटा टैग्स भी जरूरी है इफ़ यू आर डूइंग लोकल एसईओ। फॉर एग्जाम्पल आपका एक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है दिल्ली में और उसके लिए आप एसईओ कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जियो मेटा टैग्स यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है कि समझ में आता है कि हाँ ये जो वेबसाइट है ये इस पार्टिकुलर लोकेशन में लोकेटेड है और इस पार्टिकुलर लोकेशन में ये वेबसाइट सर्व करती है। तो जियो मेटा टैग्स आप लोकल एसईओ कर रहे हैं तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। जियो मेटा टैग्स का लिंक अगर आपको जाना है तो मैं ऑलरेडी एक पॉपुलर मेटा टैग्स फॉर वेबसाइट इसका एक वीडियो भी बनाया हूँ और मेरे वेबसाइट पे मैंने इसका एक पोस्ट भी बनाया है, तो मैं उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। वहाँ से जाके आप जितने भी पॉपुलर मेटा टैग्स है वो यहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका प्रेजेंस सोशल मीडिया पे अच्छा होना चाहिए। वेब टू वेबसाइट्स भी हैं, वहाँ भी आपके प्रेजेंस ठीक ठाक होना चाहिए, बिकॉज हैविंग गुड प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया इज ए रैंकिंग फैक्टर। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप
जो जावास्क्रिप्ट और CSS है उसको एक्सटर्नली यूज करिए। इससे क्या होता है कि साइट आपकी हैवी नहीं होती, आपकी साइट जल्दी खुलती है। और गूगल का जो अपडेट है, इससे आपको पता ही है कि जब साइट जितनी फास्ट ओपन होती है वो उतना हेल्प होता है रैंकिंग पाने में। ब्रोकन लिंक आपकी वेबसाइट पर नहीं होना चाहिए। ब्रोकन लिंक्स के कई आपके इशूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई मेन सर्विस है और उसका अगर ब्रोकन लिंक है तो यूजर आएगा, फिर उस पर जाएगा, आपके सर्विस के बारे में पढ़ना चाहेगा और पढ़ ही नहीं पाएगा, फिर वो एग्जिट हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे कि ब्रोकन लिंक आपके वेबसाइट पर कहीं भी ना रहे, क्योंकि ब्रोकन लिंक से ना सिर्फ आपके कस्टमर जाएंगे, आपकी रैंकिंग जाएगी, सारा कुछ आपका लॉस ही लॉस है, फायदा तो कुछ नहीं है। देखिए, robots.txt जो फाइल होती है उसके थ्रू आप गूगल को बताते हैं कि आपकी वेबसाइट पे क्या फॉलो करना है और क्या नहीं करना है। सिंपली आप robots.txt फाइल में ऐसा परमिशन देते हैं जिससे कि गूगल आपकी फाइल को एज पर योर परमिशन ही देखता है। robots.txt फाइल का एग्जांपल मैं अपनी साइट से ही दिखा देता हूँ। अब देखिए, जो मेरी वेबसाइट है, मैंने अपनी वेबसाइट में सिंपली robots.txt, देखिए ये ऐसे होता है। आप इसमें कुछ, जैसे मैं WP एडमिन को चाहता हूँ कि डिसअलाउ हो जाए, मतलब गूगल इसको ना रीड करे, तो सिंपली इस तरह से आपको राइट करना होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों .htaccess फाइल। .htaccess फाइल के यूज बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको 301 एरर को फिक्स करना है, आपको जो रिडायरेक्ट करना होता है विदाउट www को विथ www पे, या फिर वाइस वर्सा, तो इसमें .htaccess फाइल की यूज होती है। जनरली जब आपकी वेबसाइट बनती है तो डेवलपर यूज करते हैं .htaccess फाइल की, बट फिर भी टेक्निकल एसईओ करने के टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप .htaccess फाइल, जो कि पब्लिक HTML में होती है जनरली, मतलब आपको अपने cPanel में जाना है और cPanel में जब आप पब्लिक HTML में जाएंगे वहाँ पर .htaccess फाइल होगी। अगर नहीं होगी तो आप क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करके एज पर योर नीड्स उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्च कंसोल, जिसको वेबमास्टर टूल्स भी बोलते हैं। सर्च कंसोल पे एक्चुअली आप तमाम एरर्स वेरर्स जो भी है अपने वेबसाइट से रिलेटेड देख सकते हैं, वहाँ पे अपने साइट में सबमिट कर सकते हैं। तो मतलब कि सर्च कंसोल के बहुत बेनिफिट है रैंकिंग के लिए। तो आपको सर्च कंसोल जरूर इंस्टॉल करना चाहिए। इवन आपको गूगल एनालिटिक्स भी इंस्टॉल करना चाहिए। गूगल एनालिटिक्स से ये है कि आप अपनी वेबसाइट को बेटर तरीके से एनालाइज कर पाते हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, किस एज के आ रहे हैं, ठीक है ना, कितना देर रुकते हैं, बाउंस रेट क्या है, मतलब तमाम चीज़ें होती है। मैं गूगल एनालिटिक्स के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि गूगल एनालिटिक्स से आप तो जो भी चीज़ आप ट्रैक करना चाहते हैं, जो कुछ भी आपके माइंड में, वो सारा कुछ पॉसिबल है गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। तो गूगल एनालिटिक्स आपको इंस्टॉल कर लेना है और साथ में सर्च कंसोल भी इंस्टॉल करना है, जिसको वेबमास्टर टूल्स भी बोलते हैं। आपको सिंपली सर्च कंसोल पे जाना है और बस वो आपको 3-4 वे देगा एक वेबसाइट को ऐड करने के लिए, और आप बस वेबसाइट को ऐड करिए, उसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉलो कर लीजिए जो कि सिंपल होता है, और बस आपकी वेबसाइट ऐड हो गई। ऐड होते ही आप एक साइट मैप क्रिएट करिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरी वेबसाइट है sanjaychaubey.com, तो sanjaychaubey.com/sitemap.xml इस तरीके से खुलना चाहिए। अगर आपको साइट मैप क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको गूगल में सिंपली साइट मैप क्रिएटर सर्च करना है, जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर जाके, और बस आपकी वेबसाइट का URL देना है। वो एक फाइल XML फाइल क्रिएट कर देंगे, उसको डाउनलोड करके और आपको बस पब्लिक HTML में जाके ऐड कर देना है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो योस्ट प्लगइन वगैरह में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, या फिर आप वहाँ से फंक्शनैलिटी इनेबल करते हैं साइट मैप के लिए। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है नेविगेशन शुड बी गुड। जैसे कि आजकल साइलो स्ट्रक्चर बोलते हैं वेबसाइट में साइलो स्ट्रक्चर का मतलब ये होगा कि जैसे सर्विस है तो सर्विस से रिलेटेड, अब जैसे सर्विस मेरा यहाँ पे है तो सर्विस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे होनी चाहिए। अब SEO पैकेजेज हैं तो SEO पैकेजेज के अंदर लोकल SEO पैकेज, गूगल मैप पैकेज, जो कुछ भी है इसके अंदर आना चाहिए, है ना। तो ऐसे इस तरीके से साइलो स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि कुछ इस तरीके से वेबसाइट को एक तरह से सजाया जाए सो दैट कि गूगल का जो क्रॉलर है वो इजीली समझ पाए, एक अच्छे तरीके से सारा कुछ हो, इवन यूजर को लिए भी बेनिफिट हो। तो एक नेविगेशन जो है दैट शुड बी प्रॉपर। सो योर वेबसाइट्स नेविगेशन शुड बी प्रॉपर सो दैट कि जो गूगल के क्रॉलर होते हैं वो इजीली क्रॉल कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है डोमेन एंड होस्टिंग। देखिए, डोमेन जो हो वो आप कोशिश करिए कि जो आपका मेन कीवर्ड है वो एक कीवर्ड अगर आपके डोमेन में आ जाए तो दैट इज सो गुड, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ तो अगर मैं अपने डोमेन में
अगर डिजिटल मार्केटर यूज करता हूँ या फिर जैसे मेरी जो कंपनी का वेबसाइट है A1 डिजिटल मार्केटिंग, तो आप समझ सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी पर अगर मुझे रैंक कराना है तो a1digitalmarketing.com दैट इज़ टू गुड। बट अभी ये जो है मेरा sanjaychaube.com, एक्चुअली मुझे सेल्फ ब्रांडिंग करनी थी तो इसलिए मैंने वैसा यूज़ नहीं किया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपने नहीं किया है तो कोई बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हाँ ज़रूर हेल्प मिलता है। फॉर एग्जांपल आप ब्लॉगिंग टिप्स के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ सिंपली A1 ब्लॉगिंग टिप्स या bestbloggingtips.com इस तरह से आप कर सकते हैं। होस्टिंग शुड बी फास्ट इनफ, ये नहीं कि सस्ते के चक्कर में कोई ऐसी होस्टिंग हो जिसका कि बहुत देर तक वो बिल्कुल डेड ही पड़ी रहती है और मतलब रन टाइम उसका बहुत ही बेकार हो, तो ऐसे सर्वर का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना, आपको वैसा सर्वर रखना है जो कि जिसका डाउन टाइम ना के बराबर हो और वो हमेशा बिल्कुल काम करते रहे। मेन जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं, ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर्स, इन ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया। आप इस तरीके से अपनी वेबसाइटों को रैंक करा सकते हैं गूगल में बाय डूइंग दिस ऑन पेज एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स। अब इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप एसईओ सारा कुछ कंपटीशन का होता है, तो जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं और अपने कंपटीटर्स का देखते हैं कि उसने कुछ अलग किया है, लाइक एम्बेडिंग यूट्यूब वीडियो जब आप जहाँ पे बना रहे हैं वहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL डाल दीजिए ताकि लिंक बैक हो जाए, और लोकल एसईओ कर रहे हैं तो GMP वगैरह भी उसमें इंस्टॉल कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स इन ऑन पेज एसईओ, और ये मैंने जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं ये 15 पॉइंट्स है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको फॉलो करने के लिए। आप ये फॉलो ज़रूर करिए। इनको फॉलो करने के बाद आप कंपटीटर एनालिसिस के बाद अगर कुछ लग रहा है कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहिए उसके बारे में सोच सकते हैं, बट हाँ ये इतनों को करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।